हाँ भाई, इसमें तीन प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, राइट। एक पढ़ेंगे। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, ये होता है। यहाँ डॉट का मतलब समझ जाना, स्केलर प्रोडक्ट है। ये कॉमन मल्टीप्लाई जो हम पहले लिखते थे, पूरी मैथमेटिक्स में लिखते हुए आए हैं, वो नहीं है। यहाँ डॉट का मतलब है, और क्रॉस का भी मतलब है, ठीक। सो प्रूफ फॉर वन, प्रूफ करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर। सो ये कैसे लिखा जा सकता है? डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि हमने पढ़ा है मॉड ए का जो स्क्वायर होता है वो ए डॉट ए होता है। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में ये डिस्कस किया था। ठीक। सो ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ठीक है। ए डॉट ए कितना हो गया? मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। बी डॉट बी कितना हो गया? मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। और हमें पता है ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम है। कॉम्यूटेटिव लॉ स्केलर में होल्ड होता है। ये हमने पढ़ा था ना, ए डॉट बी इक्वल टू, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी। ठीक। सो ये कितना हो गया? मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर प्लस टू वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां तक समझ में आ गया? दूसरे वाले के लिए क्या होगा भाई? ये मैं ब्लू कलर से चेंज कर रहा हूं। यहाँ अगर माइनस आ गया, सो यू हैव टू राइट माइनस एयर एंड माइनस एयर, राइट। और मल्टीप्लाई में क्या होगा? यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे माइनस आ गया, फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। हेंस यू कैन प्रूव सेकेंड। ठीक है। अब बात आती है थर्ड वाली। थर्ड वाले में क्या है? प्रूव करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दो फिर से। कैसे लगाएंगे? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सो ये दोनों खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज सेम एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। और ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी आपने प्रूव कर दी। अब एक छोटी सी हेडिंग, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, इसका मतलब क्या है? लेट ए वेक्टर को तीन कंपोनेंट में दिया है, कितना भी हो सकता है भाई। ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। एंड जो बी वेक्टर दिया है वो कितना दिया है आपको? बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ये दिया है। हमें क्या निकालना है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे? पहले लिख लेते हैं। ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप इंटू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। ठीक है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये डॉट है बीच में। ठीक है, क्या है? डॉट है बीच में। तो कितना आया? ए वन आई कैप डॉट बी वन आई कैप।
प्लस A1 आई कैप डॉट B2 जे कैप प्लस A1 आई कैप डॉट B3 के कैप। ठीक है, प्लस A2 जे कैप डॉट B1 आई कैप प्लस A2 जे कैप इंटू B2 जे कैप प्लस A2 जे कैप इंटू B3 के कैप प्लस A3 के कैप डॉट B1 आई कैप प्लस, बस ये पहली बार लिख रहा है, बहुत बड़ा है ये, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, इंटू B3 के कैप। आप इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना है इनका, 90 डिग्री। सो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सिमिलरली इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री, तो ये खत्म, ये दोनों भी खत्म, 90 डिग्री। थीटा इनके बीच का एंगल, इसका नहीं इसका भी, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। इन दोनों का भी थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस कहाँ पे रहती है, ठीक है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहती हैं। तो सीधा सीधा समझ में आ गया आप लोग को कि भाई ये हो गया A1 आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू B1 आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस 0, एक आया, प्लस अब कौन सा आएगा, ये बचेगा A2 जे कैप B2 जे कैप और जे कैप के बीच का एंगल कॉस 0, प्लस एक और बचेगा A3 के कैप का मैग्नीट्यूड। ये सब वेक्टर्स हैं, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आई जे के आपने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, इनटू B3 के कैप, ठीक है। सो ये क्या हो गया, इंटू कॉस 0 हो जाएगा, ये भी कॉस 0। सो हो गया A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। समझ में आया। सो आई आई वाला, जे वाला और के वाला बचा है, इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो हमारा आया, क्या था वो, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप था, इनटू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, है ना। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या मिला हमें, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो काम इजी हो जाएगा। आई आई वाला, जे वाला और के वाला का प्रोडक्ट है बस, ठीक है। अब आता है, एक क्वेश्चन ले लो इसी पे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ ए वेक्टर इक्वल टू, इफ ए वेक्टर इक्वल टू कितना है भाई, 2i - j + 2k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सो ए डॉट बी बताओ आप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, सीधा सीधा हिसाब, 6, ये 2 × 3, आई वाले से, जे वाले से, के वाला कंपोनेंट के वाले से, है ना। तो क्या आ गया, 6 - 2 + 6, तो आंसर इज 10, ठीक है, आंसर इज 10। अब बात आती है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स।
ठीक है। सो लेट एनी टू वेक्टर्स a vector comma b vector and angle between them is theta। सो हमें क्या पता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा कितना हो गया यहाँ से, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये हो गया। और थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी एंगल निकाल सकते हैं, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। और इफ ए वेक्टर इक्वल टू कंपोनेंट वाइज हो जाए, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप हो जाए, एंड बी वेक्टर क्या हो जाए, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप हो जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में रख लेते हैं। थीटा विल बी cos inverse a vector dot b vector, that will be a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 upon mod a, इसका मतलब क्या हो गया, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, mod b का मतलब कितना हो गया, b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, बस, नथिंग एल्स। बहुत इजी इजी काम है इनमें। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बेस पे, इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, लिख देता हूं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a वेक्टर कॉमा b वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड, क्या मैग्नीट्यूड है, 2 and 1 respectively, such that a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू √3। एंगल निकालना है, तो थीटा निकालना है। तो थीटा क्या हो गया है हमारा, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी, है ना, ये होता है। तो कितना हो गया, कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया, √3, और ये कितना है मैग्नीट्यूड 2 और एक का 1, तो ये हो गया कॉस इनवर्स √3/2। किसकी वैल्यू होती है कॉस में, 30 डिग्री, मतलब पाई/6, पाई/6। ठीक है, ये इजी काम है। अगर आपसे, चलो एक और ले लेते हैं, एक और लिया मैंने क्वेश्चन, इफ या फाइंड द एंगल बिटवीन, इफ नहीं है, मैं लिख देता हूं मैं, फाइंड द एंगल बिटवीन, क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड 3 i कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसके बीच में एंगल निकालना है, तो लेट ए वेक्टर मैंने मान लिया, ये पहला वाला, मानने में क्या है ना, और बी वेक्टर में क्या है, 3 i कैप माइनस 2 जे प्लस के कैप। हमें क्या निकालना है, थीटा। थीटा इज कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी। तो ए डॉट बी कितना आएगा, 3 + 4 - 3, ये आ जाएगा। ये कॉस इनवर्स छूट गया, लिख लेते हैं। और √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दूसरा वाला क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
दोनों तो सेम ही लग रहे हैं मेरे को। कॉस इनवर्स, ये दोनों तो खत्म। 4 अपॉन, कितना हो गया, 9, 4 13 और 1 14, राइट। ये आ रहा है। तो कितना हो गया, 4 प्लस, ये गलती हुई है, ये +3 आना चाहिए, है ना। ये कैंसिल नहीं होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं अपन। तो ये +3 आएगा। हाँ, -3 3 6 4 10, है ना। सो न्यूमरेटर में क्या हो गया, 10 अपॉन ये कितना हो गया, 9, 4 13 और 1 14, ठीक है। 2527, तो एंगल कितना हो गया, कॉस इनवर्स 5/7। अब मुझे नहीं पता 5/7 किस एंगल पे होता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं मानना, ठीक। इसकी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आती है हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, components of vector along and perpendicular, along and perpendicular of a vector, ठीक है। चलिए, तो इसको बना लेते हैं पहले, क्या कहना चाह रहा है वो समझा दूं पहले आपको। एक ये वेक्टर है, इसका नाम ए वेक्टर नाम दिया। दूसरा वेक्टर कुछ दे देते हैं, ये है, ऐड कर लेते हैं, ठीक। इसका एक, ये नौटंकी करेगा। इसका नाम देती है आप बी, ओ ए बी, ये बी वेक्टर हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। सो हमें क्या निकालना है, ओ, ये एम दे दिया, ठीक है। सो बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर क्या है ये निकालना है, और बी वेक्टर अलोंग बी एम वेक्टर क्या है वो निकालना है, ठीक है। तो एक एक करके आते हैं। सो इन ट्रायंगल, ये इधर की डायरेक्शन ले लेता हूं मैं। इन ट्रायंगल ओ एम बी, ओ एम प्लस एम बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ये बाई ट्रायंगुलर लॉ, बाई ट्रायंगुलर्स लॉ। ओ एम कितना है भाई, ओ एम कितना है, कितना होगा, ओ एम वेक्टर कितना होगा, ओ एम वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा होगा कि नहीं, इस चीज को समझ लें। ओ एम वेक्टर कितना होगा, ओ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, है ना, यही तो अपन कह रहे हैं अभी, प्लस एम बी इक्वल टू बी वेक्टर, है ना। ओ बी क्या है, बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू प्लस एम बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर। तो एम बी वेक्टर कितना आ गया, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर कॉस थीटा, ये आ गया। बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि नहीं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इन्होंने जैसे बी वेक्टर कॉमन ले लिया है तो हम भी ले लेते हैं वैसे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, चलो अभी लेते, कॉस थीटा कितना होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, ऐसा होता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आप लोग को। तो ये कितना आ गया? अगर बी वेक्टर में ऐसे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? जरा देख लेते हैं। ये बी वेक्टर ठीक है, जितना अगर कैंसिल हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है। सो इट कैन बी रिटर्न एज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ये कैसे लिखा गया है, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। ये एज इट इज है। ये क्या लिखा गया है? ये हमारा क्या आ रहा है? एम बी वेक्टर है ना ये। इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज लिख लिया गया है। उसके बाद मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी, है ना। सो मॉडुलस ऑफ बी में क्या किया गया? मॉड ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है। मॉड ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, उसके बाद आपके पास ये मिल गया। तो ये एक्चुअल में क्या आया? ये जो पार्ट है हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला पार्ट। दिस पार्ट वाज, ये कौन से पार्ट से आया है? ओ एम। हेंस वी कैन से ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मॉड ए। ओ एम वेक्टर क्या था? दैट इज बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। और ये क्या आया है? बी वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये एम बी वेक्टर है ना, अलोंग परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर आया है। ठीक है। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद क्या है? कुछ और सही कर रहे हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं? ठीक है। ठीक है, आप लोग के लिए इतना ही रखेंगे इस लेक्चर में। इसके बेस पे हमें क्या कर